उत्तर भारत के लोगों के लिए संकट बढ़ सकता है। अलार्म बज चुका है। उत्तर भारत में बड़ा बिजली संकट पैदा हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर भारत को बिजली सप्लाई करने वाले ज्यादातर बिजली प्लांट के पास सिर्फ 4 से 7 दिन तक का ही कोयला बचा हुआ है। पावर प्लांट जो है वो कोयले से चलते हैं और बुरी खबर यह भी है कि इन पावर प्लांट के पास कोयले का स्टॉक भी नहीं है। आज तक के संवाददाता आशीष महर्षि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आशीष, ये तो कहीं ना कहीं एक डराने वाली खबर है कि कोयले की कमी हो जाएगी तो बिजली संकट से उबर पाना तो बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाएगा। क्या तैयारी है इस संकट से उबरने की? बिल्कुल समीप, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी कोल मंत्रालय में कुछ अधिकारियों से बातचीत हो रही थी, कोल सचिव से भी बातचीत हुई। उन्होंने बेशक कहा कि एक नॉर्मल फिनोमिना है, कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन एक स्टॉक टेकिंग मीटिंग करीब 10 दिन पहले ऑलरेडी हो चुकी है। उनको रियलाइज हो चुका है कि इस तरीके के शॉर्टेज हो रही है। फिलहाल 4 से 7 दिन का बताया जा रहा है। टोटल करीब 36 ऐसे पावर प्लांट्स हैं जो कि देश भर में कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उनमें बताया जा रहा है तकरीबन 21 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें करीब 4 दिन का ही कोयला बचा है। 15 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर करीब 7 दिन का कोयला बचा है। इनमें से जो आपको बता दूं 6 पावर प्लांट्स ऐसे हैं एनटीपीसी के जो कि पूरे नॉर्थ इंडिया को और खासकर दिल्ली को सप्लाई करते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर कोयला नहीं मिलता है, वो पूरी आपूर्ति नहीं होती है, तो निश्चित तौर पे ये पावर प्लांट्स बंद हो जाएंगे और देश भर में, खासतौर से उत्तर भारत में आप देख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक बिजली का संकट चल रहा है, तो इसमें आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है। लेकिन एक स्टॉक टेकिंग मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। एक एंटिसिपेट की जा रही है कि आज या कल में एक स्टॉक टेकिंग मीटिंग दोबारा होगी, जिसमें ये साफ तौर पर उभर के आएगा कि कितनी परेशानी है और उससे कोल इंडिया समेत बाकी जो भी कोल जिस तरह से सप्लाई हो सकता है इन पावर प्लांट्स को, किस तरीके से उसको तैयारी रखी जाए। लेकिन एक बात तो तय है कहीं ना कहीं इस पूरे मीटिंग के बाद, और जो आपने खबर दी कि कहीं ना कहीं प्लानिंग में थोड़ी सी कमी जरूर लग रही है आशीष, ये देखते हुए कि उन्हें मालूम है कि ये जैसा हर साल इस समय जो है पावर की जो डिमांड होती है वो पीक करती है, और ऐसा पहले भी हो चुका है जब कोयले की कमी की वजह से पावर प्लांट शटडाउन हुए और बिजली की भारी कमियां हुई हैं। बिल्कुल समीप, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्लानिंग में आप देख सकते हैं, क्योंकि हुआ ये है पिछले दिनों आपने देखा होगा चुनाव रहे, चाहे वो केंद्र में रहे या कई राज्यों में रहे, तो निश्चित तौर पे सरकार नहीं रही है, मंत्री पद खाली रहे हैं काफी हद तक, एक तरीके से केयर टेकिंग सरकार रही है। तो निश्चित तौर पे एक प्लानिंग जिसे कहा जाए वो नहीं रही है। जो मौजूदा सरकार है वो 15-20 दिन पुरानी है, ज्यादा पुरानी नहीं है। आपने कल देखा पीयूष गोयल को रात भर वो घूम रहे थे अपने पूरे काफिले के साथ हर जगह पे, जहाँ पे स्टॉर्म की वजह से, जहाँ आंधी की वजह से जो जहाँ नुकसान हुआ था उसको किस तरीके से जल्दी ठीक किया जा सकता है। तो एक प्रॉब्लम नहीं है, कई प्रॉब्लम्स मिक्स हो रही हैं इस वक्त समीप। आंधी की वजह से कई जगहों पे जो ट्रांसमिशन लाइंस खराब हो गई थी उनको रिपेयर किया जा रहा है। अब देखा जा रहा है कि कोयले की परेशानी है, तो कोयले की परेशानी का मतलब सीधा सीधा ये है कि अब आपके पावर प्लांट्स चालू नहीं हो पाएंगे, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी परेशानी है। अब देखना ये होगा कि प्लानिंग किस तरीके से उसको जो है बेहतर तरीके से की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, बहुत गंभीर समस्या हो सकती है ये, और प्लानिंग करके इससे उभरने की तैयारी कर ली जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि कोयले की कमी होगी तो बिजली की भारी कमी यहां पर होगी, और उससे क्या होगा हम सबको मालूम है। लगातार हर तरफ जो है कहीं ना कहीं मोर्चे ही निकल रहे हैं सरकार के खिलाफ कि हमें बिजली दो।